हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वॉइस ऑफ मर्डर है ये 2007 की कोरियन मिस्ट्री मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी में एक बड़े से न्यूज़ एंकरर का बेटा किडनैप हो जाता है और उसके बाद इस किडनैपर को ढूंढने के लिए कैट एंड माउस स्टार्ट हो जाती है। ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी है और इसके फैक्ट आपको मूवी के एंड में पता चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर हान हमें दिखता है। ये एक न्यूज़ एंकर होता है, एक बड़े से चैनल के लिए काम करता है और नेशन वाइड सब लोग इसे जानते हैं। आज रात की न्यूज़ में ये भी न्यूज़ कवर करता है कि देश में बहुत सारी किडनैपिंग्स हो रही है। किडनैपिंग होने के बाद ये किडनैपर छोटे बच्चों को मार देता है। रात में हम देखते हैं कि अपनी बीवी और बच्चे के पास हान आता है। इसका बच्चा सोया हुआ होता है पर फिर भी इसे उठा देता है। ये अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। इसे कहता है कि तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम खाओ। इसका बच्चा बहुत ही फैट होता है पर मदर इसको हमेशा डांटती रहती है। पर हान उससे कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम खा सकते हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ला कर दे सकता हूँ। मदर का नाम जीसुन होता है। जब सुबह होती है तो जीसुन अपने बेटे को कुछ भी अनहेल्दी खाने नहीं देती। उसे डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए लेकर जाती है, उसे दौड़ाती है। इसके बॉडी में कितने फैट है और इसे कितने कम करने चाहिए ये सब का हिसाब वो लगाती है। अब हमें दिखता है कि इनका बेटा जब स्कूल से वापस आता है तो उसका एक सीक्रेट प्लेस होता है, यहाँ जाकर वो खेलता है। उसे भी अपने फादर की तरह न्यूज़ में एंकरिंग करनी होती है। जब वह बिल्डिंग में आता है तब लिफ्ट से ऊपर आ रहा होता है। ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा होता है कि सीढ़ी चढ़ कर आया है, पर जीसुन ये पहचान लेती है। ये इसे नीचे जाकर स्टेयर से आने के लिए कहती है। जब ये ऊपर पहुंच जाता है तो ये बहुत थक जाता है। कहता है कि ऐसा तुम मेरे साथ क्यों करती हो, क्या तुम मुझे हेट करती हो। जीसुन कहती है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रही हूँ। क्या तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। हम दोनों मिलकर इसमें एफर्ट्स लेंगे। जीसुन उसे नीचे जाकर और भी एक्सरसाइज करने के लिए कहती है। रात में इनका बेटा सोसाइटी के ही पार्क में खेल रहा होता है। थोड़ी देर में हमें दिखता है इनका बेटा यहाँ से गायब हो चुका है। जीसुन बहुत ही वेट करती है पर फिर भी ये आता ही नहीं। वो वरीड हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हान घर पर आता है तो उससे भी कहती है। हान कहता है कि जरा वेट कर लो, ये यही कहीं होगा। अब बहुत ही देर हो जाती है। हान भी वरी करने लग जाता है। जहाँ कहीं भी इनका बेटा जा सकता है सब जगह पर ये कॉल लगाते हैं पर यह कहीं भी नहीं होता। जिसुन पुलिस को कॉल लगाना चाहती है पर हान उसे रोक लेता है। थोड़ी देर में इन्हें कॉल आ जाता है। ये किडनैपर का कॉल होता है। हान जब फोन उठाता है तो किडनैपर कहता है, तुम तो मुझे बहुत ही काम लग रहे हो, मुझे लगा था कि तुम वरीड होगे। ये किडनैपर फिर उसे इंस्ट्रक्शन देता है। वो कहता है तुम्हारा बेटा मेरे पास है, कल तक तुम्हारे पास $100 आ जाने चाहिए। गाड़ी में और एक फ़ोन तुम लगवा लो, मैं कॉल करूंगा तो 3 रिंग होने से पहले ही तुम्हें कॉल उठाना है। अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ की तो इनका बेटा मर जाएगा। किडनैपर कल इन्हें फिर से कॉल करेगा यह कहकर कॉल रख देता है। नेक्स्ट दिन हमें दिखता है कि हान अपने वर्क पर जा रहा होता है। जिसुन कहती है कि इस सिचुएशन में तुम काम पर कैसे जा सकते हो। हान कहता है कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं ऐसे ही वर्क स्किप नहीं कर सकता। मैं जाऊंगा और किसी और को भी इंचार्ज करके रहूंगा। बैंक में जाकर वो आज लोन भी निकालने वाला होता है। हान फिर लोन वगैरह निकालता है। किडनैपर हान को इन्फॉर्म करता है गाड़ी लेकर उसे एयरपोर्ट तक जाना है। वहां जाने के बाद सब कार के डोर्स वगैरह ओपन कर देने हैं और वहां से निकल जाना है। हान अपने बेटे के बारे में पूछता है। किडनैपर कहता है एक बार मुझे पैसे मिल गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मदर को जब किडनैपर का कॉल आता है तब मदर उससे कहती है प्लीज उसे खाना दे दो, वो बहुत ही बड़ा लगता है और वो बहुत ही वीक है। किडनैपर कहता है इसे चाइनीज फूड चाहिए। जिसुन कहती है कि उसके लिए अच्छा नहीं है। ये अपने बेटे से बात करना चाहती है पर किडनैपर कहता है कि वो अब सोया हुआ है। हान को किडनैपर ने बोला था कि अब उसे बैग छोड़कर वहां से निकल जाना है, घर पर उसे जाना था, पर हान वहां से नहीं जाता। थोड़ी देर में हान की गाड़ी में फोन बजने लग जाता है। वो भागते भागते उसके पास जाता है। किडनैपर कहता है तुम्हें कहा था तुम्हें घर जाना है। हान बोलता है कि ऐसे कैसे गाड़ी में ओपन छोड़कर जा सकता हूँ, अगर किसी भी रैंडम पर्सन ने पैसे ले लिए तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। किडनैपर कहता है कि तुम्हें वरी करने की जरूरत नहीं थी। जीसुन से जब किडनैपर की बात हो रही थी तो जीसुन ने फोन जरा लेट उठाया था। किडनैपर उसे फिर से वार्निंग देता है 3 रिंग होने से पहले ही कॉल उठ जाना चाहिए। किडनैपर अब हान से कहता है कि अलग प्लेस पर अब तुम्हें जाना है। वो उसे एक लोकेशन देता है और उसके पास एक टी हाउस है, वहां जाकर वो बैठे, इसे उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब जीसुन को किडनैपर कॉल करता है। वो कहता है कि जो टी हाउस था वो बंद हो चुका है, उसे चिकन प्लेस पर जाने के लिए कहो। हान जब चिकन प्लेस पर पहुंचता है तो सब कुछ लोगों को देख रहा होता है। उसे लगता है कि यहाँ उसे किडनैपर मिल सकता है। सस्पिशियस आदमी उसे दिखता है तो उसकी कॉलर वो पकड़ लेता है। ये उससे सवाल पूछता है कि वो कौन है, क्या कर रहा है। ये आदमी कहता है कि मैं पुलिस हूँ, तुम्हारी वाइफ ने ये सब सिचुएशन पुलिस को इन्फॉर्म की थी। किडनैपर जिसुन को कॉल करता है और कहता है कि अब तुम्हारे बच्चे को मैं कुछ भी खाने के लिए नहीं दूंगा। जिसुन रोने लग जाती, कहती है कि प्लीज उसे कुछ दे दो।
पर ये किडनैपर मानने वाला नहीं होता। हान जिसुन पर चिढ़ गया होता है। वो जिसुन को कॉल लगाकर कहता है कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था। हान जब उस चाइनीज प्लेस पर पहुंचता है तो अब वहाँ किडनैपर वगैरह कोई भी नहीं होता। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। जो सब एरिया में सस्पेक्ट है इन सबको पुलिस ने उठवा लिया है। इनकी वॉइस सैंपल अब वो लेने वाले हैं। पुलिस की मीटिंग चल रही होती है। इसमें कहा जाता है कि 2 मिनट के नीचे ही ये सब कॉल करता है, यानी कि ये कॉल कोई भी ट्रेस ना कर पाए। ये बहुत ही इंटेलिजेंट और कनिंग है। ये हान का बेटा है तो इन पर प्रेशर भी अब पड़ने वाला है। हान के घर पर हमें बहुत सारे पुलिस वगैरह दिखते हैं। हान को समझा रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जल्द से जल्द उसे ढूंढ लेंगे। अब फोन वगैरह वो सब कुछ टैप करने वाले होते हैं। पुलिस हान से पूछ रहे होते हैं कि क्या उसे किसी पर शक है। हान कहता है कि मैंने सालों में बहुत सारे एनिमीज बनाए हैं, मैं अगर नाम लूंगा तो ये इम्पॉसिबल बन जाएगा। हान कहता है कि एक ऑनेस्ट सिटीजन की तरह मैंने लाइफ जी है, मैं न्यूज़ एंकर हूँ तो इसमें मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट कर ही दिया है। हान पार्किंग में होता है और किडनैपर उसके फ़ोन पर कॉल करेगा, इसका वेट कर रहा होता है। जब कॉल आता है तो किडनैपर कहता है मैं तुम्हें बताया था कि पुलिस को तुम्हें कॉल नहीं करना है। हान चीट कर पूछता है कि तुम हो कौन। किडनैपर कहता है कि फिर से इस तरह की मिस्टेक मत करना। वो इसे फिर से कॉल करेगा ये कहकर कॉल रख देता है। ये कहता है कि वो इन सब पर नजर रख रहा है। हान की गाड़ी के पास ही एक पुलिस ऑफिसर हमेशा होता है। हान जब सोया हुआ होता है और पुलिस ऑफिसर का भी कुछ ध्यान नहीं होता तो एक चाइनीज पार्सल वाला इसकी गाड़ी पर कुछ लगा कर जाता है। इस पर किडनैपर की नोट होती है। इस पर लिखा होता है तुम तो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हो, ये सारी सिचुएशन चल रही है और तुम सो रहे हो। हान उठता है और इस नोट पर वो बिलीव नहीं कर पाता। वो भागने लग जाता है और किसी को ढूंढता है पर कोई भी इसे नहीं मिलता। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इन्हें उस चाइनीज पार्सल वाले के बारे में पता चल जाता है कि इस चाइनीज वाले को पकड़ लेते हैं, पर इसे पता नहीं होता सिर्फ ये नोट गाड़ी पर लगा कर आनी है, इसके लिए पैसे दिए गए थे। हान से जब पूछा गया था कि क्या उसने किसी को हर्ट किया है तो अब उसे याद आता है कि एक ही आदमी था जिसको उसने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया था। उसके चैनल में एक आदमी काम करता था पर उसने ब्राइब ली थी और गलत न्यूज़ उसने दे दी थी। हान अगर चाहता तो इस मैटर को दबा सकता था। ये आदमी उसे गिड़गिड़ा रहा था। हान ने अगर ये रिपोर्ट कर दिया तो इस आदमी की नौकरी तो जाएगी पर ये जेल में भी जा सकता है। हान माना नहीं था। इस आदमी को इसके बाद 2-3 साल तक जेल हो चुकी थी। जो पुलिस ऑफिसर होता है किसी को पता ना चले इसलिए हान की डिक्की में ही बंद होता है। अब 2-3 दिन हो चुके हैं पर फिर भी हान गाड़ी में ही है और उसके साथ ये डिटेक्टिव भी है। ये दोनों अब बहुत ही परेशान हो चुके होते हैं। जिसुन फोन के पास कॉल का ही वेट कर रही होती है पर उसकी मदर का उसे कॉल आता है। इसकी मदर उसके बेटे के बारे में पूछती है, वो कैसे कर रहा है, स्कूल में कैसा है, इसे बात करना चाहती है। पर जिसुन अपनी मदर को कॉल रखने के लिए कहती है। किडनैपर का कभी भी कॉल आ सकता है। इसके बाद हान को किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर कहता है क्या तुम्हारी वाइफ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, मैंने उसे कॉल लगाया था पर वो एंगेज आ रहा था। हान कहता है कि प्लीज उसे माफ कर दो। अब किडनैपर इन दोनों को एक सिनेमा हॉल के पास बुलाता है। जिसुन घर पर अब बहुत ही डिप्रेस्ड हो चुकी होती है, उसे कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा होता। ये बात लेती है और फोन के पास भी नहीं बैठती। हान उसके पास जाता है और चिढ़ गया होता है। जिसुन जब रोने लग जाती है तो इसे वो सहारा देता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका बेटा उन्हें मिल जाएगा, ये सब वो उसे कहता है। जो पुलिस ऑफिसर है कार की ट्रंक में ही है। अब ये दोनों सिनेमा हॉल की यहाँ जा रहे होते हैं। हान जब ट्रैफिक में अटकता है तो डायरेक्टली वो फुटपाथ पर गाड़ी ले लेता है, वहां से चलता जाता है। किडनैपर इसे कॉल पर कहता है कि आज तुम्हें लॉन्ग ड्राइव लेनी है। किडनैपर इन्हें अलग अलग लोकेशन देता रहता है। किडनैपर से पूछने पर किडनैपर कहता है कि मैं सिर्फ इंश्योर कर रहा हूँ कि तुम्हारा कोई पीछा वगैरह नहीं कर रहा। ये कहता है कि जब मुझे सब कुछ ठीक लगेगा तो एक्चुअल लोकेशन में तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद एक माउंटेन की लोकेशन इन देता है। जो पुलिस ऑफिसर ट्रंक में होता है ये सब कुछ सुन पाता है। पुलिस को भी ये सब इन्फॉर्म हो जाता है और किडनैपर इनसे कहता है कि अब तुम रोपवे में चले जाओ, पहाड़ के ऊपर तुम्हें तुम्हारा बेटा मिलेगा। जब ये ऊपर जाते हैं गाड़ी का दरवाजा ओपन होता है तो वहाँ एक आदमी आता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। इस गाड़ी की डिक्की में ही डिटेक्टिव है। जब वे ऊपर पहुँचते हैं तो वहाँ इन्हें अपना बेटा नहीं मिलता। अब रात हो चुकी है पर अभी इन्हें कुछ भी पता नहीं चला है। जो पुलिस ऑफिसर गाड़ी की डिक्की में ही था उससे भी अब कांटेक्ट नहीं हो रहा। अगले दिन पुलिस ऑफिसर बंधा हुआ होता है और एक रिमोट जगह पर इसे रखा गया होता है। ये जब उठता है तो पुलिस को कॉल लगाता है। इससे पूछा जाता है कि क्या हुआ था, किडनैपर कहाँ है, तो ये कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है। गाड़ी की डिक्की जब खुली तो इसे बेहोश कर दिया गया था और इसकी आँख खुली तो डायरेक्टली सुनसान जगह पर यह था। हान ने उसके चैनल में कि जिस आदमी को जेल में डलवाया था उस आदमी का वो पता कर लेते हैं। उसे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाता है।
इसे पूछा जाता है कि जिस दिन किडनैपिंग हुई थी तब वो कहा था। ये अलग सिटी में था और इसका प्रूफ भी इसने दिया हुआ है। फॉरेंसिक टीम के जो मेंबर्स होते हैं डिस्कस कर रहे होते हैं, तभी कहते हैं कभी भी वॉइस 100% मैच नहीं होता। वॉइस जब पहचाना जाता है तो 100% मैच नहीं कर रहा होता। ये सिमिलर होता है पर फिर भी ये मैच नहीं कर रहा, तो ये प्रॉब्लम होती है। हान अब फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर से डीके में पुलिस ऑफिसर होता है तो गाड़ी ये स्पीड ब्रेकर से वगैरह चलाने लग जाता है। सब फ्रस्ट्रेशन वो पुलिस पर निकाल रहा होता है। एक दो दिन और भी गुजर जाते हैं। फिर से किडनैपर का कॉल हान को आता है। हान पूछता है तुम्हें तो तुम्हारे पैसे मिल चुके हैं, अब मेरे बच्चे को जाने दो। किडनैपर कहता है कि तुमने पुलिस को कांटेक्ट किया था, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। अब वो उसके बच्चे को मार देगा इसकी धमकी वो दे रहा होता है। हान कहता है ऐसा मत करो, तुम्हें जो भी चाहिए और भी तुम्हें पैसे में दे सकता हूँ। ये इसे और भी $100 देने के लिए मान जाता है। किडनैपर कहता है कि अब मैं तुम्हें लास्ट चांस देने वाला हूँ। हान अब पछतावा करने लग जाता है। जो पुलिस ऑफिसर उसके साथ होता है इससे वो बात कर रहा होता है। ये कहता है कि मेरे पास गन वगैरह नहीं थी, पर फिर भी मैंने बहुत सारे लोगों को मारा है। ये जो काम करता है इसमें रूथलेस था। मैं अपने आप को गॉड समझता था। मुझे लगता था कि जो सब मुझे चाहिए ये सब मुझे मिल सकता है। मैं लोगों के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अब देखो मेरा क्या हाल हो चुका है। भगवान मुझे पनिश कर रहा है। इसे उस कॉप पर भी दया आ रही होती है। ये कहता है कितने दिनों तक तुम घर नहीं गए हो। ये पुलिस कहता है कि तुम्हारा गुस्सा भी सही ही था, कभी कभी हम अच्छे से काम नहीं करते। किडनैपर अब डायरेक्टली कॉल नहीं करता, वो जीसुन को लेटर लिखता है। इस लेटर में लिखा होता है कि इस टाइम पर तुम एक जगह पर आ जाना। वो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। उसने अगर इस बार सही से पैसे वगैरह दे दिए तो उसका बेटा उसे रात तक मिल जाएगा। अब जीसुन पुलिस को बहाना बनाती है कि वो चर्च जा रही है और वहां से निकल जाती है। हान को पता चलता है कि जीसुन जब वहां नहीं है तो वहां से भागते भागते वो चर्च में जाता है। यहाँ पर कहीं भी उसे जीसुन दिख नहीं रही तो ये बहुत ही वरीड हो जाता है। जीसुन ट्रैफिक में अटक जाती है तो भागते भागते वो लोकेशन पर पहुंचती है। किडनैपर ने गार्बेज बैग में उसे और एक नोट छोड़ी हुई होती है। कुछ लोग ये गार्बेज बैग लेकर जा रहे होते हैं पर जीसुन इन्हें रोक लेती है। इस नोट में और एक पता उसे दे दिया जाता है। एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर उसे जाना है, ये कहा जाता है। ये भागते भागते ही जा रही होती है क्योंकि बहुत ही ट्रैफिक होती है। ये यहाँ पहुंचती है पर लिफ्ट एंगेज होती है। ये स्टेज से जाती है और ऊपर चढ़ते चढ़ते थक जाती है। ये ड्रीम करती है कि उसका बेटा उसके पास है। अपने बेटे को हक करती है। उसका बेटा उसे ऊपर जाने के लिए कह रहा होता है। अब वो बिल्डिंग के ऊपर जाती है और इसमें और एक नोट होता है। अब इसे एटीएम में जाकर एक नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कहा जाता है। जीसुन वहां पहुंचती है, एटीएम में जाती है पर उसका जो पिन होता है यही काम नहीं कर रहा होता। यहाँ बारिश भी चल रही होती है तो रो रो कर ये नीचे गिर जाती है। यह अब अनकॉन्शियस ही है और इसके घर में इसे सुलाया गया है। इसे मिलने के लिए चर्च के सब लोग आए हुए हैं। यहाँ फादर भी आए हुए होते हैं तो जीसुन पैसे निकालती है और फादर को दे देती है। फादर को कहती है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए कुछ करो, आप प्रेयर करो, कुछ भी करो, प्लीज़ मेरे बेटे को वापस ला दो। जब हान ये सब देखता है तो सब पर चिढ़ जाता है। इन सब को घर से बाहर निकाल देता है। हान को भी अपने बेटे की याद आती है। वो अपने बेटे को किस तरह से चिढ़ाता था, उसकी बेटा उसका मसाज कर कर देता था, ये सब उसे याद आता है। ये बहुत ही सैड महसूस करता है। पुलिस ने और एक सस्पेक्ट वो पकड़ा हुआ होता है। इसका वॉइस वगैरह सब कुछ मैच कर रहा होता है पर ये 100% नहीं होता। इनका बहुत सारा शक इस पर ही होता है तो हान अब इसके पास जाता है। इसके पैर पकड़ता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा सन मुझे वापस दे दो। ये गिड़गिड़ाने लग जाता है। तभी हान के घर पर कॉल आता है। ये किडनैपर का कॉल होता है, यानी कि जिसे इन्होंने पकड़ा है ये किडनैपर है ही नहीं। हान को जब अपने बेटी की वॉइस सुननी थी तो किडनैपर ने उसे उसकी बेटी की वॉइस सुनाई थी, पर ये सब फॉरेंसिक वालों ने रिकॉर्ड कर लिया था। जब इस सही से इन्वेस्टिगेशन करते तब इन्हें मालूम होता है कि जो वॉइस उसके बेटे की आ रही थी ये एक टेप रिकॉर्डिंग थी। हान को जब ये पता चलता है तो बहुत ही डिप्रेस्ड हो जाता है। अब हमें दिखता है कि 26 डेज गुजर चुके हैं, अभी भी इनका बेटा किडनैप ही है। जब हान लंच कर रहा होता है तो किडनैपर उसे कॉल लगाता है। हान कहता है 30 मिनट के बाद कॉल करना, अब मैं खाना खा रहा हूँ। जीसुन हान पर चिढ़ जाती है कि ये तुमने क्यों किया, तुम इससे गिव अप नहीं कर सकते। हान अब यहाँ से चला जाता है। अपनी कार तक जब वो पहुँचता है तब उसे फिर से किडनैपर का कॉल आता है। किडनैपर अब उसकी बेटी की दूसरी आवाज़ उसे सुनाता है। हान को अब होप आता है। हान को लग रहा था कि इसका बेटा मर चुका है पर इसका बेटा अभी भी जिंदा है, इसकी आवाज़ उसने सुनी है तो फिर से वो मोटिवेट हो जाता है। किडनैपर इसे एक जगह पर बुलाता है। ये जल्दी से वहां पहुंच जाता है। यहाँ फिर से ट्रैफिक होती है तो भागते भागते मेले में आ जाता है। इस मेले में ही एक्सचेंज होने वाला होता है। इसका बेटा उसे मेरी गो राउंड की यहाँ मिलेगा ऐसा किडनैपर ने उसे कहा होता है, पर इसे वो वहाँ नहीं मिलता। अब 44 डेज गुजर जाते हैं और इसके बेटे की लाश इन्हें नदी में मिलती है। इसके साथ एक टेप रिकॉर्डिंग भी होती है।
किडनैपर ने इसके बेटे की वॉइस रिकॉर्ड कर लिया था और यही वो सुनाता रहता था। जिसुन अब रो रो कर बुरा हाल कर देती है, वो कुछ भी कर नहीं पाती। ये सदमे में होती है तो उसे लगता है कि इसका बेटा अभी भी जिंदा है और वो जल्दी घर वापस आ जाएगा। हान इसे कंफर्ट करने के लिए इसके पास जाता है, इसे वो गले लगाता है, इसे वो इंटीमेट होना चाहता है, पर ये इसे झटक देती है। ये कहती है कि मुझे मेरा ही बेटा चाहिए, मैं अब फिर से कोई भी बच्चा नहीं होने दे सकती। ये रो रो कर कहती है कि मेरा बेटा मुझे फिर से वापस ला दो। किडनैपर ने इनके बेटे को जहाँ रखा था ये स्पॉट उन्हें मिल जाता है। यहाँ पर हान, जो पुलिस उसके साथ था, इससे बात कर रहा होता है। ये कहता है कि जब भी मेरे बेटे के साथ होता था मैं पूरी तरीके से उसे टाइम नहीं दे पाता था। मुझे लगता था कि मैं मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट कर रहा हूँ, यही इनफ है, पर मुझे उसके साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए था। हान को अपने बेटी की बहुत याद आती है और यही ये रोने लग जाता है। ये पुलिस कहता है कि हम 100% उसे ढूंढ लेंगे, कभी भी बचकर जा नहीं सकता। अब बहुत दिन हो चुके थे तो हान अपने जॉब पर जाता है। आज उसे जो न्यूज़ देनी होती है ये किडनैपर के बारे में होती है। किडनैपर की वॉइस सब लोगों को सुनाना चाहता है। अगर किसी ने वॉइस पहचान ली तो किडनैपर पकड़ा जा सकता है। ये न्यूज़ हान ही देने वाला होता है। जब ये न्यूज़ दे रहा होता है तब इसे सब कुछ डिटेल में समझाना पड़ता है और ये रोने लग जाता है। ये सबसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप इस आवाज़ को जानते हो तो प्लीज़ पुलिस से कांटेक्ट करो। ये टीवी पर ही रोता है, पर फिर भी न्यूज़ चैनल वाले ये कैमरा इससे नहीं निकालते। हान के रोने से इनके शो को ही बेनिफिट होगा, इसलिए कैमरा इस पर ही रखते हैं। यही मूवी खत्म हो जाती है और हमें फैक्ट्स दिए जाते हैं। ये जो किडनैपर की वॉइस थी ये 1991 में रिकॉर्ड की गई थी। किडनैपर का डिस्क्रिप्शन वगैरह पुलिस ने बना लिया था। इसने बहुत सारे बच्चों के साथ यही किया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रही और 420 सस्पेक्ट को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया था। 87 रिकॉर्डिंग्स एनालाइज की गई थी, कभी भी उन्हें किडनैपर नहीं मिला। ये मूवी 2007 की थी, तभी भी इन्हें किडनैपर नहीं मिला था और अभी भी किडनैपर पकड़ा नहीं गया है। आज तक ये किडनैपर खुला ही घूम रहा है। ये अभी भी ये सब कर रहा हो सकता है। हम सब लोग अब सिर्फ प्रे ही कर सकते हैं कि ये किडनैपर पकड़ा जाए। यही हार्ट ब्रेकिंग वीडियो आज हम खत्म करते हैं।